Today's video, I'm going to teach the student of standard 10 from the book of First Flight, chapter number 3 से poem, A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo. According to the heading or according to the title of the lesson, आप बहुत आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक टाइगर जो कहाँ रहता है, जू में। एक्चुअली इस पोयम में राइटर ने क्या किया, he differentiated between a tiger who lives in a zoo and a tiger who lives in a forest. एक जंगली टाइगर और एक जू में रहने वाले टाइगर, दोनों का कंपैरिजन एक्चुअली में राइटर ने इस पोयम में किया है। उन्होंने इस पोयम के सहारे टाइगर के नेचर्स पे फोकस किया है। चलेंगे उस लेसन में। उस लेसन के पहले आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर हु हैज रिटन दिस प्रेजेंट पोयम। लेट मी फोकस, बी फोकस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, आर यू रेडी? यस, ऑफ कोर्स। वन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली डियर। Leslie Norris was the writer of this present lesson. She was very famous poet. He was very famous poet and short story writer even. He was born in 1921 in Wales, and even he decided at an early age that he would become a poet. He was very much interested in poems of Deliance Thomas and Vernon Hawkins. His first poem was published in 1938, but his first book of poetry came out in 1943. In July 1942, Norris married with Catherine, better known as Kitty. They moved to England. They moved to England and trained themselves to be a teacher. He sought for fame his first publication Finding Gold, and even he works for various type of award, including the Poetry Prize and Catherine Mansfield Memorial Award. Leslie died in 2006. Now I am going to tell you the story by line. Be focused my dear here. चलेंगे इस पोएट्री के अंदर। जैसा मैंने अभी बताया, इस प्रेजेंट लेसन में राइटर डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसमें, बिटवीन अ जू टाइगर एंड अ वाइल्ड टाइगर। वो कहते हैं कि जू में रहने वाला टाइगर जिसको ट्रेंड किया जाता है हाउ टू बिहेव, वो टाइगर जो जू में रहते हैं अपने आप को जब केज में पाता है, उसका जो नेचुरल फेयरनेस है, नेचुरल डरावनापन है, वो कहीं ना कहीं जाता रहता है। वह चाह कर भी लोगों को डरा नहीं पाता। बहुत सारे लोग रोज दिन जू में जाते हैं टाइगर ब्ला बहुत सारे जानवर को देखने के लिए, लेकिन जब टाइगर के पास पहुंचते हैं तो उनमें डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। जैसे मान लें कि मैं गया टाइगर देखने एक जू में, और जब मैं जू में देखता हूँ कि एक टाइगर पिंजरे में बंद है तो उसके पास जाने में हमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होता है, बिना डर का उसके पास चले जाते हैं। और टाइगर भी कुछ नहीं कर पाता है कि वो जानता है कि वो पिंजरे में कैद है और वो लोगों को डरा भी नहीं सकता, दहाड़ेगा भी तो लोग उससे डरेंगे। लेकिन इसके अपोजिट जब एक जंगल में शेर रहता है तो अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने आप को नेचुरल पाता है, उसको देखकर लोग दूर से ही डर जाते हैं। लोग क्या, दूसरे जानवर भी डरते हैं।
यह डिफरेंशिएट पोयम ने इस प्रेजेंट लेसन में किया है। चलते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ लिखा है he stalks in his vivid stripes with few steps of his gaze on pads of velvet white and his white rags। राइटर इस अस्टांजा से कहते हैं, और इस अस्टांजा में एक्चुअली में उन्होंने एक जंगली टाइगर को डिस्क्राइब किया। इस पैराग्राफ में, इस अस्टांजा में राइटर ने क्या किया है, जंगली टाइगर को डिस्क्राइब किया। उस डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या कहा है, he refers to a tiger who lives in a forest। ये जो है ये टाइगर के लिए डिस्क्राइब किया गया है, और कहते हैं he stalks in his vivid stripe। विविध स्ट्राइप मतलब अनेक तरह के मतलब स्ट्राइप भी आप समझते हैं, जो उसके बॉडी पे ब्लैक और येलो स्पॉट बना होता है, ब्लैक और येलो स्पॉट बना होता है। उसी दोनों कलर के मिक्सर को विविध कहा है उन्होंने। एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कह रहे हैं कि वो जो टाइगर है, जो विविध तरह के रंगों से उसकी बॉडी बनी हुई है, और वो अपने स्टेप्स को केज में रखता है। एक बहुत कम स्टेप चलता है, मतलब एक केज में कितनी दूरी होती है, टाइगर एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए बहुत कम स्टेप का यूज करता है। यही कहते हैं, बस उतना ही जगह जितना उसको मिलता है उसी में अपने आप को इधर से उधर वंडर करता है, घुमाता रहता है। एंड देन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, इट मींस उसका जो पैड होता है, इट मींस पॉ, उसका जो पंजा होता है पॉ, उसको बताया उन्होंने कि वेलवेट होता है। वेलवेट मतलब समथिंग दैट इज वेरी सॉफ्ट बाय टच। वेलवेट समझते हैं ना, जो वैसा कपड़ा या वैसा मटेरियल जो बहुत सॉफ्ट होता है, और राइटर ने उसके पंजे को बहुत सॉफ्ट बताया, और इसलिए कहते हैं कि जब वो चलता है तो बहुत क्वाइट होती है, उसके चलने की कोई भी आवाज नहीं होती। इसके आगे वाले लाइन में इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज मतलब क्या करते हैं, ये जो रेज है, एक्चुअली राइटर ने इस वर्ड को एंगर नहीं लिखकर रेज लिखा है, एंगर नहीं लिखकर रेज लिखा। कहते हैं कि अपने एंगर को शांत रखता है, अपने एंगर को शांत रखता है, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखता है। इट मींस इस पूरे पैराग्राफ को पढ़े, पूरे स्टैंजा को पढ़े तो कहते हैं कि राइटर कहते हैं कि वो शेर, वो बाघ जिसके बॉडी में विविध प्रकार के कलर हैं, वो अपने आप को एक पिंजरे में पाता है, और उस पिंजरे में बहुत कम कदम चल पाता है, इवन अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखता है, क्वाइट रखता है। अब इसके बाद वाले जो स्टैंजा पढ़ेंगे उसमें एक जंगली टाइगर को डिस्क्राइब करेंगे, बने रहिए। इस पैराग्राफ में इस स्टैंजा में राइटर क्या करेंगे, एक जंगली टाइगर को डिस्क्राइब करेंगे। कहते हैं ही, फिर से यहाँ जो ही दिख रहा है आपको, ये टाइगर के लिए रेफर्स, एंड ही शुड बी लॉर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास एंड नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब इस पैराग्राफ में जैसा मैंने अभी आप बताया कि जंगली टाइगर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और कहते हैं कि वह टाइगर जो जंगलों में रहता है वो क्या करता है, लर्किंग शैडो को यूज करता है। लर्किंग शैडो बिटवीन अग्रास, जब क्या करता है एक जंगली टाइगर अपने प्रे को, अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए जहाँ नदी होती है उसके आसपास जो झुरमुट होती है, जंगल होती है, उस जंगलों में अपने आप को छुपा के रखता है। जंगलों से बने हुए जो शैडो होते हैं उस शैडो में अपने आप को छुपा कर रखता है, और अपने प्रे का, अपने शिकार का इंतजार करता है।
वो कहते हैं कि नियर द वाटर होल या नियर द वाटर बॉडी कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जानवर वहाँ आते हैं पानी पीने के लिए। इट मीन्स जो टाइगर का फेवरेट प्रे होता है, एक टाइगर का फेवरेट प्रे होता है डियर, और डियर का शिकार करना उसे बहुत पसंद है। इसलिए वो क्या करता है, जंगलों में अपने आप को बड़े बड़े घास के सहारे छुपा कर रखता है और अपने इस फेवरेट डियर का इंतजार करता है कि वो कब आएगा और कब मैं उसका शिकार करूँ। इसके बाद वाले पैराग्राफ में चलते हैं। इसके बाद वाले पैराग्राफ में फिर से यहाँ देख सकते हैं, he should be snarling around houses at the jungle's edge and tearing his white fangs, his claws and terrorizing the village। इस पैराग्राफ में फिर से राइटर जंगली शेर की प्रशंसा कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि जब जंगली शेर, जंगली टाइगर जब जंगल से कभी बाहर आ जाता है, किसी मोहल्ले, किसी एरिया में पहुंच जाता है जहां इंसान रहता है, और उसके घर के आसपास जब जाकर दहाड़ता है, तब उसकी दहाड़ को सुनकर वहां के रहने वाले लोग टेरराइजिंग हो जाते हैं, मतलब आतंकित हो जाते हैं। उसकी आवाज को सुनकर आतंकित हो जाते हैं। इवन उसके बियरिंग हिज वाइट फैंस एंड हिज क्लॉज, उसकी आवाज को सुनकर, उसके पंजे को देखकर, उसकी कल्पना करके कि सब जब शेर हमारे सामने आ जाएगा तो क्या होगा, इसी बात की कल्पना करके वहां रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं। ऐसा रुतबा एक जंगली शेर का होता है। लेकिन इसके अपोजिट एक जू वाला शेर या जू वाले टाइगर को मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दिया है कैसा कंडीशन होता है। इसके आगे चलेंगे। इसके आगे, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अब इस पैराग्राफ में फिर से राइटर एक जू में रहने वाले टाइगर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वह टाइगर जो एक कंक्रीट सेल में बंद होता है। कंक्रीट सेल में तो चारों तरफ से चार दीवारी हो और आगे से लोहे का गेट लगा हो, जैसे आप लोगों ने जेल में देखा। वैसे सेल में जब टाइगर अपने आप को बंद पाता है तो कहते हैं कि उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो ताकत होती है, वो उसी दीवारी के अंदर कैद रह जाती है। उसका वो कोई यूज नहीं कर पाता है। इवन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्या करता है, अपने पिंजरे की लंबाई को दिन भर नापता रहता है। इवन जो विजिटर उसके पास आते हैं उसको इग्नोर करता है। वो जानता है कि जो विजिटर मेरे पास आए हैं, मैं उसके सामने दहाड़ूंगा, चिल्लाऊंगा, पॉज मारूंगा तो उस विजिटर पे, उस दर्शक पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते वो हम पे हंसेगा। इसलिए मैं लोगों को डरा ही नहीं सकता। इसलिए विजिटर को क्या करता है, वो इग्नोर करता है। एंड देन इन दिस पैराग्राफ he hears the last verse at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब इसमें ही फिर से राइटर कह रहे हैं, जू में रहने वाले टाइगर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि ये जो टाइगर है, जो जू में रहता है, एक पिंजरे में रहता है, वो लास्ट नाइट को एक बात सुनती है, एक आवाज सुनता है। वो कौन सा आवाज सुनता है कि उस रास्ते से, जिस रास्ते में जू है, उस रास्ते से पेट्रोलिंग कार जाती है। पेट्रोलिंग कार मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास कभी पुलिस की गाड़ी आती है और सायरन बजाते हुए आती है। उसी सायरन की आवाज को ये टाइगर जो पिंजरे में कैद है वो सुनता है और सुनकर अपने आप को कोसता है और आसमान की तरफ देखता है। क्या करता है, अपने चमकीले आंखों से आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखकर वहां जो आसमान में चमकीले तारे हैं उसको देख कर अपने आप को एंटरटेन करता है। अपने आप को एंटरटेन करता है। माय डियर
अब पोयम यहाँ फिनिश हो गया। आपने देख लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू टाइगर एंड फॉरेस्ट टाइगर। मेरे कहने का मतलब या अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द राइटर आई एम टेलिंग यू, कहते हैं कि हम इंसान को, इस पोयम से यही शिक्षा मिलती है कि हम इंसान को अपने नेचर से कभी भी बदलना नहीं चाहिए। दूसरों को देखकर अपना नेचर कभी भी बदलना ही नहीं चाहिए। जो हमारा नेचर है वो हमारे लिए परफेक्ट। दूसरों को देखकर अपने नेचर को बदल लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसके आगे वाले क्लास में आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस लेसन। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।